जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर। तो हम स्टार्ट करते हैं बिला तातुल। तो आज का जो हमारा सेशन है जिसके लिए मैं और आप लोग इकट्ठे हुए हैं उसका नाम है CMA USA और उसकी आज हम ओरिएंटेशन क्लास है जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं। जो CMA USA है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको वेलकम करता हूँ इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे कि आप लोग टाइम निकाल के आए। ऑब्वियसली सारे प्रोफेशनल लोग हैं, कोई इतना फ्री नहीं है कि लोग आके ऐसे बैठ जाएं। सारे मैच्योर और सारे माशाल्लाह से, कोई जॉब होल्डर होगा, कोई कहीं काम करता होगा। तो सब लोगों ने अपनी जॉब को और अपने टाइम को स्पेयर करके टाइम आज निकाला सेशन के लिए। तो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो ये जो हमारा सेशन होगा इसमें आप याद रखिएगा कि जब मैं एंड पे कंक्लूड कर दूंगा, जब आपको क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ लेके जाऊंगा, तो आप सारे क्वेश्चन पूछिएगा मुझसे। लेकिन मुझे तब तक आपने टाइम देना है, ठीक है? अपने क्वेश्चन नोट किए जाइएगा। मैं आगे जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं एक टॉपिक बढ़ाऊंगा तो आप सवाल कीजिएगा। उसमें मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं, लेकिन अभी इसलिए ताकि सेशन का एक मोमेंटम मेंटेन रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाह जो बड़ा बरकत फरमाने वाला है। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह पाक हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। सर ये ब्रीफली सा मेरा तारुफ है। तकरीबन मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई 50% लोग या 40% लोग मुझे जानते हैं जो आपके सेशन में मौजूद हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। और उन लोगों ने हमें कहा भी कि हम कोई ऐसा सेशन चाहते हैं, कोई शॉर्टली हो जिसके ऊपर हम चीज़ों को प्रोसीड कर सकें, कोई ग्लोबल क्वालिफ़िकेशन हासिल कर सकें। तो सर इसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, आगे बढ़ता हूँ। हम मुद्दे पे आते हैं। जो सिटिंग है जिसके लिए मैं और आप लोग इकट्ठे हुए हैं वो है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएसए, ठीक है? सर इसको जो करवाने वाला अदारा है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ यूएसए, ठीक है? IMAB से बोला जाता है। अगर मैं इसको इसकी वेबसाइट का आपको व्यू करवाऊं, तो सर जो इनकी वेबसाइट है, आप लोगों में से कोई भी बंदा इन पर्सन भी विजिट कर सकता है, ठीक है? उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, ठीक है? सर ये IMA की वेबसाइट है, ठीक है? इसके ऊपर अगर आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है, तो IMA ये इनकी वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ यूएसए, ठीक है? अगर इसकी बात करें सर, तो IMA जो है इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये 150 कंट्रीज के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। यानी कि जो CMA यूएसए है ये 150 कंट्रीज में माना जाता है। वैसे आपको होता है कि मोर और लेस, कोई कहता है कि 192 कंट्रीज हैं और कोई कहता है 174 है। जो भी है उस पर हम नहीं जाएंगे। आपकी 150 कंट्रीज में इसकी रिकॉग्निशन है, ठीक है? और ये एक आपको पता है जब यूएस का आ जाता है नाम तो लोग बड़ा वैसे ही इसको बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है? तो एक ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसको मैं समझता हूँ कि आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अचीव कर सकते हैं। अगर कोई बंदा चाहे तो 9 मंथ में या 1 साल में बआसानी इसको अचीव कर सकता है, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि भाईजान ये पता नहीं कोई ऐसी होगी कि कोई मतलब हम पढ़ेंगे भी नहीं तो अचीव हो जाएगी, नहीं। गलत बयानी नहीं करेंगे हम लोग। आपको प्रॉपर सर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मेरी नज़र में रिकमेंडेड जो टाइम है वो 1 साल इसके लिए होना चाहिए, ठीक है? 1 साल में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? और ये कोई आज का रजिस्टर्ड अदारा नहीं है जो IMA है, ये 40 साल पुराना अदारा है, ठीक है? तो जो आप सर्टिफिकेट हासिल करते हैं इनसे उसका नाम होता है CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी कि आपको जो टाइटल दिया जाता है वो CMA का दिया जाता है कि यू आर अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है? सर सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी होगी नहीं सर, इसके हम सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे, आपको आइडिया होगा कि इसमें कितनी चीजें हैं। बेसिकली ये एक एडवांस प्रोफेशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन है, ठीक है? जिसके ऊपर सर अगर हम डिस्कशन करें वर्ल्ड वाइड जॉब कैसी होती हैं, मैं आपको मेरे दोस्तों बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर हमने कभी इन चीजों को फोकस नहीं किया। अगर हम IMA की वेबसाइट खोलें तो आपको अंदाजा होगा इसकी वर्थ का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इनकी वेबसाइट हम ओपन करते हैं। अभी साइट लोड हो रही है। करियर पे जाके अगर हम देखें, करियर सेंटर पे जाके देखें इनकी वेबसाइट पे, तो आपको अंदाजा होगा कि इनकी जॉब्स कैसी हैं, ठीक है? इनकी जॉब्स कैसी हैं। देखिए जी, मैं डिस्कशन के तौर पे आपके साथ बात कर रहा हूँ कि CFO किसी भी कंपनी को जो लीड कर रहा होता है फाइनेंशियल मैटर में वो CFO होता है। 32 जॉब्स आपकी CFO की अवेलेबल है। लेकिन सर मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा या ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में है, ठीक है? इसको हम डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ पे है। वाइस प्रेसिडेंट लेवल की जॉब, किसी भी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है आपको मेरे से बेहतर पता है। फाइनेंस मैनेजर, ठीक है? फाइनेंस डायरेक्टर, कितनी बड़ी पोजीशन है, ठीक है? एनालिस्ट, अकाउंटिंग मैनेजर, ये सारे डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं जो एट दिस मोमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। ये कुछ अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जॉब है। इसको अगर देखना चाहे कहाँ कहाँ पे है, मैं लोकेशन पे जाऊंगा। यही जॉब्स अगर मैं देखना चाहूँ कहाँ कहाँ पे पूरी दुनिया में अवेलेबल है, इंडिया में
एशिया स्पेसिफिक में वर्क फ्रॉम होम की और कुछ ये आ रही हैं। तो सर हमें पाकिस्तान में है ही नहीं तो हम क्यों करें? एक सवाल आता है। सर एक चीज आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस चीज है। हम तब पाकिस्तान में चीजें करते हैं जब इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज कर चुके होते हैं, ठीक है। अभी भी आपको पता है बड़े सारे लोग को आपको शायद बड़े सारे लोग माशाल्लाह बड़े लर्नर्ड लोग हैं, उन्होंने रिसर्च की होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा, वो पहली दफा आके बैठे हैं, ठीक है। लेकिन एक एक चीज समझ आए कि इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद इसकी भी मार्केट में एक वर्थ होगी। लेकिन अगर आप गल्फ या आप कहीं यूएई या किसी भी कंट्री में जाते हैं, अगर आपने एमबीए किया हुआ है उसकी निस्बत ये आपको सर्टिफिकेशन ज्यादा वैल्यूएबल है। आप सऊदीया चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, ठीक है, जो आपका गल्फ रीजन है उसमें आपको प्रॉपर इसकी एक रिकग्निशन है। आपने ग्रेजुएशन की हो, ये किया हो, मैं कहता हूँ बआसानी आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली आप लिंक्डइन पे, आप इंडीड पे, आप किसी भी जगह पे अगर आप सर्च करेंगे, मैं आपको जिम्मेदारी से कहने को तैयार हूँ, ये गूगल वाली चीजें हैं, मैं अपने बात से नहीं बता रहा। CMA जॉब्स, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपको नजर आएगा। फर्ज करें कि यही मैं सर्च कर लेता हूँ इंडीड के ऊपर, ठीक है। मैं पाकिस्तान में तो वैसे जो हालात है आपको पता है, मेरे से ज्यादा बेहतर पता है कि आजकल जॉब की जो सिचुएशन है। आप ये देखना शुरू कर दें तो आपको नजर आएगा कि जनाबे वाला हर जगह पे आप देखना शुरू कर देंगे। अब इस पे वो नहीं कह रहा कि सैलरी सैलरी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अभी एडवर्टाइज कैसे जॉब्स होती हैं, ACCA, CA, CMA। आप ये देखें कि तकरीबन ये CA लेवल की जॉब्स होती हैं, वहां पे इसको वैल्यू दी जाती है, यानी कि इतनी वैल्यूएबल है। लास्टली जाके कहीं MBA कह रहा है, वरना ये देखें कि ये किस तरह से उसको एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात करने का मकसद ये था कि ये फिर ऐसी नहीं है, इतनी बड़ी पोजीशन, ठीक है, जो कि आपकी डिफरेंट लोकेशन में एडवर्टाइज हो रही हैं, उसके ऊपर ये ये मतलब एक रिकग्निशन रखती है बकायदा क्वालिफिकेशन, ठीक है। इवन कि अब कोई बंदा US की जॉब देखे वो भी नजर आती हैं। इंडिया की अब इतनी इंडिया में सर क्यों है? ओ भाई इंडियन इंडस्ट्रीज ने इन एजुकेशन को उठाया है, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, तो अब मार्केट में उनकी इतनी उसकी वर्थ है। पाकिस्तान में भी इसकी वर्थ बनेगी, लेकिन एक टाइम के बाद, ठीक है। अब ये देखना शुरू कर दीजिएगा जब किसने देखना हो तो। खैर बैक टू द पॉइंट, ये एक एडवांस प्रोफेशनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्टिफिकेट है जो आपको मिलेगा, ठीक है, जो CMA US से जारी करेगा। तो इसके ऊपर हम आपको कोचिंग देने वाले हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम बढ़ाने वाले आपको लोग हैं, ठीक है। बेसिकली इसको जैसे अभी हमने कहा कि ये ग्लोबली 150 कंट्रीज के अंदर रिकॉग्नाइज्ड होगी। ये बेसिकली गेटवे है टू अदर सर्टिफिकेशन। क्या मतलब है? इसको हासिल करके आप डिफरेंट और क्वालिफिकेशंस कर सकते हैं जहां पे आपको एग्जाम्पशन मिलेंगी। अगर नहीं समझ आई, मैं बताता हूँ आपको सर। अगर आपने लेट्स सपोज ये पास कर लिया CMA US को, आप क्या कर सकते हैं उसके बाद FIA FD, जो जिसको AFD भी कहते हैं, जो ACCA के 7 पेपर होते हैं, 7 के 7 पेपर आपको एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। जो कि नॉर्मल एक बच्चा 1 साल से 1.5 साल में, और मैं ये नहीं कहता कि लाजमी 1 साल में करेगा, कोई बच्चा बहुत एफिशिएंट हो 9 माह में भी कर सकता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेशन आपको फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी, किसकी? ACCA की। जो कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं की होती तो उन्होंने ACCA में जाने से पहले AFD को करना होता है। तो जो AFD या FIA है वो आपको फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ACCA UK की बात करें तो ये यही 7 पेपर उन्होंने कहा कि एग्जाम्प्ट होते हैं। अगर आप ये कह लें कि ये कोई अलग चीज नहीं है, इकट्ठी एक ही चीज है, ठीक है। तो ये ACCA के पेपर ही है। सीमा UK अगर आप करना चाहें तो 6 पेपर की एग्जाम्पशन है। ICMA पाकिस्तान करना चाहे 9 पेपर की एग्जाम्पशन है। IP ऑस्ट्रेलिया करना चाहे, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया करना चाहे, फुली एग्जाम्प्ट है। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट ऑफ UK की एग्जाम्पशन हासिल करना चाहे तो फुली एग्जाम्प्ट है। आपको इनकी तो फुली एग्जाम्पशन मिल जाती है, ठीक है। इसकी भी फुली एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो यानी कि एक इस सर्टिफिकेशन से आपको डिफरेंट और भी सर्टिफिकेशन की तरफ मिलती है, रिकग्निशन मिलती है, आपको मोटिवेशन भी मिलती है कि यार ये किया हुआ है, इतने पेपर मजीद देने हैं तो वो सर्टिफिकेशन भी हासिल कर लूं। से बड़ी और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मुझे कोई दुनिया की बता दें जो कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ठीक है। ये टाइम कटिंग एक मेथड है आपका। इसमें बड़े फ्लेक्सिबल एग्जाम पैटर्न है। फ्लेक्सिबल एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? जो US वालों की सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो ये लगती है कि वो लोग ये नहीं करते कि जी रट्टा सिस्टम होना चाहिए। वो लोग सर इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं आपको कंसेप्ट होना चाहिए। 75% आपका पेपर क्या है? सब्जेक्टिव है। और 25% आपका, सॉरी, 25% सब्जेक्टिव है और 75% ऑब्जेक्टिव है। 75% आपके MCQs होंगे। और आपका 25% का जो पेपर आता है, बेसिकली 2 पेपर है, पेपर डिस्कस नहीं किए, लेकिन मैं वो आपको एग्जाम पे ले आया हूँ कि जो आपका एक पेपर होगा, बेसिकली हमारे इसके 2 पेपर होने हैं। अगर हम डिस्कशन करें तो कितने पेपर होंगे इसके? इसके 2 पेपर होंगे। जो एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। जो 2 पेपर हैं, एक को पार्ट 1 बोलते हैं, एक को पार्ट 2 बोलते हैं। पार्ट 1 को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है।
पार्ट 2 को बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब हर जो पेपर है उसके आगे जो उसके चैप्टर्स हैं, सॉरी, उसके जो आगे पार्ट्स हैं, अब ये जो पेपर 1 है उसके आगे 6 उसके आगे यूनिट्स कह लें, 6 मेजर एरियाज कह लें। उसमें आपका एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, प्लानिंग बजटिंग फोरकास्टिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इंटरनल कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स है। यानी कि ये 6 एरियाज हैं एक पेपर में, जो पार्ट 1 का पेपर है। बेसिकली जो एक पेपर है, पेपर 1 कह लें उसको, ठीक है। उसके अंदर 6 ये एरियाज हैं। इन 6 एरियाज में 75% आपका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और 25% सब्जेक्टिव होगा। वो बस वो बोल बोल के ना कि वो सब्जेक्टिव हमेशा जो होता है ना ज्यादा होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव कम है। तो आपके ये जो एरिया 75% है ऑब्जेक्टिव और 25% सब्जेक्टिव जो है, ये पेपर इस तरह से आएगा। जब सर ये पेपर आपका इस तरह से आएगा तो इसमें आपको बताता चलूं कि आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो 72% है, ठीक है, 72% है। अब आप कहें सर सिर्फ सब्जेक्टिव एरिया तैयार कर लें, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा भी कर लें, नहीं, आपको दोनों एरियाज में यहाँ भी और यहाँ भी 50-50% लेने होंगे। यानी कि एरिया 1 में आपके 50%, 75% का आप 50% निकालें, 37.5% कम से कम आपके एमसीक्यू ठीक हो। और आपका जो सब्जेक्टिव एरिया है यहाँ पे भी आपका 50%, यानी कि 12.5 नंबर आना चाहिए। आप कहें सर वो तो मिला के 50% बनेंगे, नहीं सर, हमने मिला के 72% में जाना है। सर इसके वजह से लोग पास कितने होते हैं सर, 50% से 60% तक इसका रिजल्ट आता है। 40% लोग फारिग हो जाते हैं, पास नहीं होते पहली गो में। क्यों नहीं होते? जो लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि इसमें जॉब लोग आते कौन है सर, जॉब होल्डर्स आते हैं, प्रोफेशनल्स लोग आते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, प्रॉपर लेक्चर नहीं ले पाते। अभी हमने इसी सिलसिले में रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं रखे, लाइव लेक्चर्स रखे हैं, सो डैट कि आप हमारे साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ना जाएं। रिकॉर्डेड लेक्चर का एक फायदा तो होता है कि आप उसको अपनी पेस पे सुन सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि टीचर आपके साथ होता है ना, तो आप, प्रैक्टिस है हमारी, हमारे पास जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं वो आते हैं, लाइव क्लास में होता है तो वो उनको पता होता है कि यार टीचर होगा, हमने क्लास लेनी है। लाइव क्लास नहीं होती, वो नहीं आते। तो सर आपका 4 घंटे का एक पेपर होता है, जो कि हमने कहा कि एक पेपर जो होगा वो 4 घंटे का होगा। उसमें 3 घंटे आपको दिए जाते हैं वो जो 75% जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हल करने के लिए। और जो ऐसे क्वेश्चन होगा, एक ऐसे होगा, उसमें से ढूंढ के आपने आंसर देने होंगे जो सब्जेक्टिव है। यानी कि वो भी ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे लिखना होगा, आपने क्वेश्चंस को उठाना होगा और क्वेश्चन को पढ़ना होगा, और उसमें से आपने आंसर लिखने होंगे। जैसे वो आप कह लें कि पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में से ही वो जो हम पहले पढ़ेंगे ना सारे कंसेप्ट, उसी में से मिला के उसने कोई पैराग्राफ बनाया होगा बकायदा। इसकी हम एक कम्प्रिहेंसिव आपको तैयारी करवाएंगे। इस सिलसिले में हमने आप लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है, जो कि 5 इंटरनेशनल पब्लिशर हैं, आईएमए ने जिनको अप्रूवल दी हुई है कि आप एग्जाम बुक्स पब्लिश करोगे, नोट्स पब्लिश करोगे। उन पांचों की हम प्रैक्टिस के लिए एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको जो हम कंसेप्ट करवाएंगे, साथ ही आपको कहेंगे भजन प्रैक्टिस करें, ठीक है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका क्रूज वाला एरिया होगा वो 3 घंटे, और जो ऐसे क्वेश्चन होगा वो 1 घंटे आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे के लिए 2 क्वेश्चन होंगे, अब आप अंदाजा कर लें कि छोटे छोटे सादा सादा क्वेश्चन ही होंगे, और एमसीक्यूज का ये आपको दिया गया, ठीक है। फिर आप इसके नंबर बना लें कि आपके 100 ये हैं, ठीक है। और फिर आपके जो एक क्वेश्चन है वो आपको 2 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 3 + 2 5 घंटे का पेपर होगा। ये जो होगा ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा होगा, तो यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, 1 + 1 2 घंटे आपके इसमें हो जाएंगे। तो हमने इन सारे एरियाज को फिर कितने घंटों में हल करना होगा, 5 घंटे में हल करना होगा एग्जाम को, ठीक है। और ये सारे सारे इंटरेस्टिंग भी, इसके लिए हमें आपकी कंप्यूटर की थोड़ी सी स्किल्स भी चाहिए। कंप्यूटर पे आपने पेपर हल करना होगा, ठीक है। कंप्यूटर पे हल करना होगा, तभी हम आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। इसमें सर ये पार्ट 1 का पेपर है जिसके अंदर ये एरियाज हैं, और ये पार्ट 2 का पेपर है। इन पेपर्स को आपने हल करना होगा, ठीक है। जब इन दोनों पेपर्स को हल करेंगे, 5-5 घंटे के पेपर होंगे, इकट्ठे भी आप देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन इकट्ठे हम कभी नहीं देते, हम पहले पार्ट 1 देंगे, पार्ट 2 बाद में देंगे। ये भी हो सकता है कोई बंदा पार्ट 2 पहले देना चाहे, पार्ट 1 बाद में देना चाहे, सीक्वेंस आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सर इसके पेपर कब कब होते हैं, ठीक है, आपने बता दिया जी इतना सब्जेक्टिव होगा, इतना ऑब्जेक्टिव होगा, इतने घंटे का पेपर होगा, और इसमें से हमने लेने कितने मार्क्स हैं, सर हमें क्लियर हो गया। जी, बोर तो नहीं हो गए आप लोग? नो सर। बता दीजिए, जाग रहे हैं ना? नहीं नहीं सर, इंटरेस्टेड है माशाल्लाह। चलें, शाबाश शाबाश।
अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने फिर क्या करना होगा सर, हमने खुद डेट्स चूज़ करनी होगी, एग्ज़ाम डेट्स हमारे हाथ में होगी। सर हम जनवरी या फरवरी में इसकी 3 एग्ज़ाम विंडोज़ होती हैं 3, उसमें जनवरी या फरवरी में से, मई या जून में से, सितंबर या अक्टूबर में से हम कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है? सर कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ है, अगर हम देखना चाहें, ठीक है? अच्छा ये देखें, अब सर ये देखें, आपके सामने आ रहा है, ये जनवरी और फरवरी का इंटेक है, मई, जून का है, सितंबर, अक्टूबर का है, ठीक है? यहाँ पे जाके आपने लेट्स सपोज़ को कहता है कि आपकी पेपर स्टार्ट होंगे जनवरी में, ठीक है? और आखिरी पेपर होगा 28 को। जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, ये कोई आम बंदों का एग्ज़ाम नहीं है, ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, इसके ऊपर ये नहीं होता कि फुल टाइम स्टूडेंट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि फुल टाइम स्टूडेंट नहीं आते, लेकिन मोस्टली प्रोफेशनल्स होंगे। जैसे कि आप अपने आप को देख लीजिए, जब ये डेट्स आएँगी तो हम इस डेट में से इस डेट तक हमारे एग्ज़ाम हम बुक कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने क्लिक करके दिखाता हूँ। इसमें से आपने यहाँ तक जाके लाज़मी ये डेडलाइन है, यानी कि आप फरवरी में पेपर देना चाहते हैं तो फरवरी की 15 तारीख तक आपको अपनी बुकिंग करनी होगी, ठीक है? थैंक यू साबरा। आपको 15 फरवरी तक इसकी बुकिंग करनी होगी, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं पार्ट 1 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो सर आपको अपनी एग्ज़ाम विंडो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करनी है, ठीक है? अब ये वेबसाइट पे लेके जाएगा, इसको वो अपना सारा लॉगिन वगैरह आपका बनेगा, ठीक है? आपका बना हुआ होगा। तो अब ये चेक कीजिए, इसके ऊपर वो आ रहा है कि सेव लेटर, ठीक है? ये हम इसको कर सकते हैं, अब ये देखिए रजिस्टर फॉर जनवरी, फरवरी फलाना, 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 ठीक है? ऐड टू कार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? अब फीस भी आपकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है? अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा। व्यू कार्ट, ठीक है? बल्कि चेकआउट ही कर देते हैं, छोड़ें। सिर्फ़ दिखाने के लिए कि आपने इसके ऊपर जब आप इसको आगे आपका लॉगिन हुआ होगा, ठीक है? तो उसके ऊपर आएगा आगे चल के जब चेकआउट करेंगे तो डेट्स आएँगी। आप अपनी मर्ज़ी की डेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? आपका यूज़र नेम पासवर्ड लगेगा यहाँ से। देखिए कितना शॉर्ट सा प्रोसेस है। आपका यूज़र नेम पासवर्ड होगा, आपका जब आप रजिस्टर्ड हो जाएँगे, तो आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सर पहले हम रजिस्टर करते हैं बेसिकली न्यू यूज़र के तौर पे। हम इसको जब हम लॉगिन करेंगे तो उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी की डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी? तो ये सर आपको बताने का मकसद ये था कि यू हैव द डेट्स इन द ईयर कि आप जो 3 एग्ज़ाम विंडोज़ हैं, उनमें से 2-2 महीने इसके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। आप जिस महीने में बिज़ी हैं, उस महीने नहीं अगले महीने की डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें अगला महीना उसमें भी 15 तारीख तक आपको टाइम देता है। जून में है तो जून में पेपर हो रहे होते हैं, ठीक है? जून तक। तो 15 जून तक आपने तैयारी की, आपको लगा तैयारी हो रही है यार, मैं देखूँगा 15 जून तक जाके तैयारी होगी तो मैं पेपर दूँगा। जैसे अभी हमने आपकी जो तैयारी करवानी है वो मई एंड जून इनटेक पे करवानी है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप हमारे साथ क्लासेस ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार अच्छा अभी थोड़ी-सी वीकनेस है, तो अभी मैं डिसाइड करूँगा 15 तारीख तक जाके कि मुझे जून इनटेक में अपीयर होना है कि नहीं होना। अगर आपने जून तक जाके 15 जून को डिसाइड किया कि यार मेरी तैयारी इनफ है, एफिशिएंट है, आप जून के एंड की कोई भी डेट ले लें और 15 तारीख को अपनी फीस पे करें और एनरोल करवा लें। अदरवाइज़ हम इसको रजिस्टर्ड ही नहीं करवाएँगे जब तक आप फेयर इनफ और फेयर वो प्रिपरेशन नहीं कर लेंगे कि यार हम इस काबिल हैं। जो सॉफ्टवेयर होगा, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी इतना होगा कि आपको लेके चल रहा होगा। मैं 1 मिनट दीजिए, मेरे स्क्रीन पे मेरे ख्याल है मैंने किया था। लेट मी सी, ये पड़ा हुआ है, ठीक है? इसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो इसके ऊपर ये है, देखने को तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन ये विंडो बिल्कुल उस तरह से चलेगी, ठीक है? अच्छा जी। लेट्स जो यूनिट ये 2 यूनिट अभी अनलॉक हुए हुए हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट पे जाके जब आप यहाँ पे जाएँगे फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? ये देखें, ये बिल्कुल सर इस तरह से आपके होते हैं, क्वेश्चन्स भी इस तरह से होते हैं, ठीक है? ये देखिए अब ये क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ये उसके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? इस तरह से सिंपल आपने ये देखो रॉन्ग मैंने किया है, एंड पे मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी कि भाईजान आप इतने पानी में नहीं हो, मेहरबानी करो। ये मैं वैसे ट्राई मार रहा हूँ, ठीक है? वो कहेगा ये भी गलत है, ठीक है? अब अगर मैं इतना ही वो स्टेप लेके और मेरे पेपर पास नहीं हो रहा, ठीक है? तो हम कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि आप उसकी फीस दें। आप उसकी फीस नहीं देंगे। अब ये देखिए रियल टाइम में ये मॉनिटरिंग कर रहा है आपकी, ठीक है? और ये एग्ज़ाम पेपर हैं, ये उनके जो अप्रूव्ड आंसर हैं, ये बगैर पढ़े मैं कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये खराब ही होंगे। जहाँ पे राइट आ जाएगा वो कह देगा भाईजान ये आपका करेक्ट है, ठीक है? लेट्स सपोज़ ये करेक्ट हो गया। अब ऐसे तुक्केमारी से प्रोग्राम नहीं चलेगा, हम ऑब्वियसली तैयारी करेंगे।
तो ये देखें कि ये कितना मैंने टाइम है, ये 19 है, तो उसने कहा कि भाईजान ये 35 मिनट में आपने हल करना है। ऐसा टाइम चल रही है, प्रोग्रेस को मेजर कर रहा है कि 37% आपने ये क्वेश्चन हल कर लिया, ठीक है। ऑल क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है, अनआंसर्ड निकालने हैं, मार्क निकालने हैं, सारा आपको आ जाएगा, फ्लैग करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करना है तो ये आपको यूज करना भी बताया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपकी रिपोर्ट बनेगी, इस रिपोर्ट को कैसे देखना है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसने बता दिया जी ये आपने एग्जाम दिया है, ये कितनी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये एक एक चीज आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा होगा, तो ये आपकी एक प्रिपरेशन होगी, ठीक है, जिसको हम इंशाल्लाह मॉनिटर कर रहे होंगे, ठीक है। इसको जी आपका किधर गया जी, अच्छा, हाँ, इसके ऊपर सर हमने आपको ये प्रिपरेशन करवानी होगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो ये आपने करना था, अगेन हमने कहा कि टाइम कटिंग एक मेथड है, ठीक है, टाइम आपका सेव करने का वाला एक मेथड है, ठीक है। कन्वीनियंट एग्जाम है, आपके हाथ में एग्जाम है, जब आप बुक करना चाहें, ठीक है। पोजीशन इसकी टॉप डिमांड है, वो आप समझे कि आप मैनेजमेंट में देखें, छोटे रोल पे नहीं होते। छोटे रोल पे भी अगर आप जाएंगे तो कल को आप प्रमोट हो जाएंगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज तो अगेन वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में तो वैसे जो हालात हैं, आप इंडिया में सर्च कीजिए, इंडिया में आपने नहीं जाना सर, आप सऊदीया में सर्च कीजिए, आप दुबई में सर्च कीजिए, कतर में, ओमान में, आप यूके में, आप किसी भी कंट्री में सर्च कीजिए, आपको इंशाल्लाह इसकी पोजीशन मिलेंगी, फॉर श्योर मिलेंगी। मेरी बातों पे यकीन ना कीजिए, आप गूगल कीजिए, आपको इंशाल्लाह वहां पे मिल जाएगा। अब सवाल ये आया कि सर इसमें पहली बात ये है कि सर ये कौन सर्टिफिकेशन हासिल कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि जिस बंदे ने मैट्रिक किया हुआ है वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है, जिसने इंटर किया हुआ है वो भी एडमिशन ले सकता है, जिसने ग्रेजुएशन की हुई है वो भी एडमिशन ले सकता है। लेकिन सर सवाल ये है कि एक है एडमिशन लेके एग्जाम देना, वो जिस बंदे का कैलिबर है थोड़ा, और थोड़ी सेंस है, थोड़ा पढ़ लेता है, एफर्ट कर लेता है, मैट्रिक वाला भी होगा तो एग्जाम पास कर लेगा, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट इनकी बिल्कुल है, किस सिलसिले में, मेंबरशिप के लिए। एक होता है एग्जाम पास करना और एक होता है मेंबरशिप लेना। मेंबरशिप लेने के लिए सर आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अच्छा, मैं ग्रुप में देख रहा था, हमारे कुछ साहबान ने क्वेश्चन किया कि सर ग्रेजुएशन 14 साल वाली या 16 साल वाली, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो मार्केट में है, ये ग्रेजुएशन 14 साल वाली है। लेकिन अब आप कहते हैं सर ये तो यूएस की सर्टिफिकेशन है, तो ये तो यूएस के हिसाब से होगी। तो मैंने आप लोगों के लिए अभी, क्योंकि सेशन तो हमने बाद में किक स्टार्ट करना है, दिसंबर 10 को आईएमए को ईमेल डाली है। आप लोगों में से पर्सनली भी कोई आईएमए के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा तो सर जो आईएमए का ईमेल है, तो ये मेरे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, IMA@IMAnet.org, ठीक है। इस पे आप आईएमए को खुद भी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सर मैंने जो उनको ईमेल की है आपको दिखाने के लिए, मैं आपको वो भी दिखाता चलूं, आपको फॉर श्योर करने के लिए कि हम ये नहीं चाहते। एक मिनट दीजिएगा, ये सर ये मैंने उसको ये ईमेल डाली है। मैंने उनको कहा कि भैया आप बताइए, सेंटर इसके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, 3 जगहों पे बनते हैं। मैंने कहा कि मुझे आप बताइए कि आपको 14 ईयर्स एजुकेशन चाहिए या 16 ईयर्स चाहिए, ठीक है। वो इसलिए कि मेंबरशिप के लिए, ठीक है। वो अभी इसका मुझे पता है डिटेल्ड आंसर देगा कि एनरोलमेंट के लिए तो कोई भी तालीम चलेगी, मेंबरशिप के लिए ये तालीम चलेगी। हम आपके साथ कोई वो नहीं करेंगे कि यार गलत बयानी करके एडमिशन कराएं, नहीं। आपको लगेगा कि यार एडमिशन हमें लेना चाहिए, आप करवाइएगा। हमें ये जो ईमेल का रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स का जो आया है वो भी आपको मैं दिखाता, जो अभी आना बाकी है वो भी दिखाता हूँ। या फिर मैंने कहा कोई डिसिप्लिन बताएं, कोई भी डिसिप्लिन होगा चलेगा, लेकिन फिर भी हम इसको इंश्योर कर लेंगे। एग्जाम सेंटर का जानबूझ के मैंने क्वेश्चन डाला है ताकि आपको इन राइटिंग दिखा सकूं आईएमए का। उसके बाद मैंने उसको कहा कि भाईजान इसको आप ग्लोबली और बाकी भी मुझे कोई करियर अपॉर्चुनिटीज बताएं। आवाज नहीं आ रही जी आप लोगों को? सर इट्स हाँ लाउड आ एंड रही है। क्लियर। सर चले, क्लियर है सर। आ रही है सर ठीक जी। है, आ रही है सर, आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर बात है सर, आपकी सही आ रही है। चले, थैंक यू, थैंक यू। सर इसके ऊपर ये मैंने ईमेल्स डाल दी हैं, उनको ईमेल्स डाली हैं, इसलिए ईमेल डाली हैं ताकि इन राइटिंग मेरे पास आए। लेकिन फिर मुझे एक क्वेश्चन मेरे जेन में और आया, जो बातें मैंने एग्जाम्पशंस आपको लिखी है ना, ये मैं उनसे वो वाली भी इन राइटिंग लूं। दोबारा ही मैंने उसके बाद अगले दिन उनको 4 दिन, एक दिन गुजरा था तो मैंने उनको दोबारा ईमेल डाल दी, ठीक है, कि मुझे आप इसकी एग्जाम्पशन भी बताएं ताकि आपको ये भी राइटिंग मिले, आईएमए की तरफ से, मेरी तरफ से ना मिले, ठीक है। फिर उसके बाद सर मैंने जो आईएमए का मुझे ईमेल आया वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि सर हम आपको 7 बिजनेस, जो मतलब वर्किंग डेज होते हैं जिसको कहते हैं, उसमें आपको आंसर करेंगे, ठीक है। और ये हमारे वर्किंग आज हैं, अगर संडे और सैटरडे होगा तो हम आपको लिफ्ट नहीं करवाएंगे।
तो चूंकि ये हमारे वर्किंग डेज नहीं होते, ठीक है। तो जो ही ईमेल आएगी ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगी बगैर ताखीर के कि भाईजान ये उन्होंने हमें वो आंसर किया, ये मुझे केस नंबर अलॉट हुआ हुआ है जिसके ऊपर मुझे वो रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह आपके साथ क्लियर कर दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को थोड़ा सा था कि 16 ईयर्स और 14 ईयर्स, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए भी आपने किसी पे नहीं जाना, कि उनकी वेबसाइट कहती है ग्रेजुएशन, ठीक है। पाकिस्तान में जितनी क्वालिफिकेशन हो रही है, इंडिया में जितनी मेंबरशिप्स हो रही हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी 14 ईयर्स पे हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी इन राइटिंग उनकी तरफ से हो तो बहुत अच्छा है। दो पेपर हैं, पार्ट वन पार्ट टू हमने डिस्कस कर लिया। एग्जामिनेशन के बारे में हमने एक जो पार्ट्स हैं, एक पेपर के जो पार्ट्स हैं वो हमने हल्के से डिस्कस किए। लेकिन मैं आपको जो कोचिंग दूंगा फर्स्ट ही मैं पार्ट वन की दूंगा, करवाने को पार्ट टू की भी करवाई जा सकती है। अगेन रिकॉर्डेड मैकेनिज्म हमारे पास बहुत अच्छा है, अगर आप कहेंगे तो हम रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता रिकॉर्डिंग हम देंगे सही, लेकिन हम आपकी लाइव क्लास लेंगे। उसके लिए हमने कुछ सैटरडे संडे का कुछ टाइम रखेंगे। अगर आप कहेंगे नहीं सर संडे का टाइम रखें या वीकडेज का टाइम रखें, हम आपके साथ कुछ प्लान कर लेंगे, मैं अपनी अवेलेबिलिटी को देखते हुए। अभी इनिशियली जो हमारा प्लान है वो सैटरडे संडे 2 बजे से लेके हमारा कुछ 4 बजे की क्लास का 2 घंटे का प्लान है। उसके बाद हमारी बाकी 3 दिन क्लासेस, 4 दिन क्लासेस होंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जिसके ऊपर एक मेंटोर आपको आपकी वो जो सॉफ्टवेयर होगा उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाएगा। मैं जो आपको बढ़ाऊंगा उसमें कंसेप्ट और प्रैक्टिस मेरी तरफ से भी होगी, लेकिन चूंकि ये पेपर है ही मांगता ही प्रैक्टिस है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और मेंटोर हो, ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। और हो सकता है कि मैं इसके ऊपर आपको एक या दो मेंटोर भी लगा दूं, और मैं ये नहीं कहता कि हम कोई ऐसे कोई बंदा उठा के लगा देंगे। इंशाल्लाह आपको जिम्मेदारी से कहने को तैयार हूं, कोई एसीसीए, कोई सीआईए, कोई सीएमए, कोई ऐसा बंदा लगाएंगे जिसका कोई प्रायर ऐसा एक्सपीरियंस हो इन एमसीक्यूज को हल करने का, उसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी जाए कि यार इसको हमने गेट थ्रो कैसे करना है, ताकि मेरे स्टूडेंट 1 साल के अंदर सीएमए यूएसए अपने नाम के साथ ऐड ऑन करें। पार्ट आपको बताया, ठीक है। एग्जाम का भी हमने डिस्कशन कर ली, एग्जाम विंडोज के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। और ये एग्जामेशन के बारे में भी डिस्कशन कर ली। जहां तक बात की एग्जाम की है, ठीक है, तो सर फीस की है। तो सर फीस में हमने आपको ये प्रोफेशनल को छोड़ दें लिखा हुआ है, हम आपको भले आप प्रोफेशनल भी हुए एज अ स्टूडेंट एनरोल करवाएंगे। उसमें जो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है। मेंबरशिप फीस देनी होती है, ठीक है। तो उसकी 49 होती है। आप कहेंगे सर हम तो, आप कह लें कि मेंबर तो बने ही नहीं है हम सर, वो पेपर तो पास ही नहीं किया। आप सर कह लें कि ये एग्जाम एंट्रेंस फीस होती है, ठीक है। क्या होती है, अभी वो वहां पे आ रहा था, आपको आपने देखा होगा कि $495 आ रही थी, मैंने यहाँ पे $370 लिखी है, ठीक है। वहां पे एंट्रेंस फीस देखें $300 आएगी, वहां हम $225 आपके साथ करेंगे। सर ये जो फीसें हैं ये फीसें समझें, ये फीस हम आपको नहीं दिलवा रहा है आईएमए को, ये फीस आपकी नहीं दिलवा रहा है, ये भी फीस नहीं दिलवा रहा है। अच्छा क्यों सर, हम आपको ये फीसें उस वक्त दिलवाएंगे जब सर आप इस काबिल हो जाएंगे। सर ये जो आपकी फीसें आ रही हैं सारी की सारी, चूंकि यूएसए की सर्टिफिकेशन है तो ये यूएसडी में है, ये जीबीपी में नहीं है, ठीक है। सर ये फीसें हम आपकी तब डलवाएंगे, अच्छा एक दफा हम अगर रजिस्टर्ड हो गए ना इनके साथ, तो हमें 3 साल के अंदर एग्जाम को पास करना है, ठीक है। तो हम आपका एग्जाम रजिस्टर्ड ही नहीं करवाएंगे, हम उस वक्त रजिस्टर्ड करवाएंगे जब आपने कहा कि सर मैं इस पोजीशन पे हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मैं पानी पी लूं। जब सर आपने कहा कि मैं सर इस पोजीशन पे हूँ कि मेरी तैयारी हो चुकी है और मैं पेपर देना चाहता हूँ, उस वक्त हम आपसे ये आपको फीसें देनी है। एग्जाम फीस आपको पता है ये होगी एक पेपर की, ये पार्ट वन की भी और पार्ट टू की भी एक एक पेपर की, यानी कि इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लें, ठीक है। ये एग्जाम एंट्रेंस फीस देनी होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको ये समझो कि ये उनके साथ एनरोलमेंट है उनकी, आप ये कह लीजिए, ठीक है। ये फीस हम देंगे पहली दफा 49 भी, प्लस 225 भी, प्लस आपका 370 भी, ये आपकी एक दफा होंगी। उसके बाद अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह आप पहले गो में निकाल लें तो उसके बाद एक और पेपर होगा जिसकी ये फीस होगी, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको ये फीसें देनी होगी। हमने बेसिकली जो आपको कोचिंग देनी है हमने आपको तैयार करना है कोचिंग के लिए, ठीक है। जी रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी मोहम्मद नईम साहब, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा सर हमने आपको रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रखनी है, लेकिन जो आईसीटी के पुराने स्टूडेंट हैं उनको इस पे 50% ऑफ है, ठीक है। वो मुझे इस पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। उनके लिए जो हमारे पुराने एनरोल्ड स्टूडेंट हैं हमारे डिफरेंट कोर्सेज में, उसके ऊपर 50% इसका ऑफ है, ठीक है। बाकी हमारी कोचिंग फीस है वो 60,000 है एक पेपर की, ठीक है।
आपकी यानी कि टोटल जो हम फीस लेंगे वो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको ये आप कोचिंग फीस कह रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर हर बंदे के एक ही सिस्टम पे चलेगा। वो सॉफ्टवेयर तकरीबन 20,000 का है और उसके ऊपर हम आपसे 10,000 रुपए लेंगे सिर्फ, ठीक है। इसके साथ जो हॉक्स वगैरह के डिफरेंट इंटरनेशनल पब्लिशर हैं, जिनका स्टडी मटेरियल तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन $500 का स्टडी मटेरियल है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट बाय करेगा और आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यानी कि ये सॉफ्टवेयर के आपने पैसे इसलिए देने हैं सर, आपके हर बंदे का वो सिस्टम पे यूनिक होगा और हर बंदा अपनी वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। और वो एक ही कंप्यूटर पे चलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वरना हम आपको बाय करके दे देते, क्योंकि उस पे वो आईपी और उन्होंने पता नहीं क्या सिस्टम लगाया होता है, ठीक है, कि वो आपको दिया जाएगा, वो आप एक सिस्टम के बाद दूसरे सिस्टम में चला नहीं पाएंगे। जिस सिस्टम में आपने यूज करना होगा, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसी पे इंस्टॉल करवाएंगे, ठीक है। सर इफ समवन फेल्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, नहीं सर, हम आपको अल्लाह न करे आप फेल हो, ठीक है, अगर फेल होते हैं तो हम आपके लिए दो ऑप्शन देंगे। रिकॉर्डिंग आपको 6 महीने के लिए आपके पास, फर्ज करें कि आप जून में अपीयर होते हैं, आप पास हो जाते हैं, फेयर इनफ। अगर नहीं भी होते तो आप उन क्लासेस को, आपके पोर्टल पे पड़ी हुई है मजीद 6 माह के, यानी कि आपको इफेक्टिवली हम 12 माह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, एक पेपर के लिए। उसके बाद हम आपसे फीस भी दोबारा नहीं लेंगे। पोर्टल की मैनेजमेंट फीस हम आपसे तकरीबन 6,000 रुपए लेंगे, जो कि हमारी पोर्टल की मैनेजमेंट फीस होगी, जो कि 1,000 रुपए पर मंथ है। 6 माह का 6,000 इंस्टीट्यूट लेगा, जो कि मुझे उन्होंने बताया है। हाँ, उसके बाद अगर कोई बंदा कहता है नहीं सर मैंने लाइव क्लासेस लेनी है दोबारा से, तो नए अगले इनटेक में आप 10,000 रुपए पे करें, ठीक है, और आप उसको वो ले लें, ठीक है जी। इसकी वैलिडिटी जो है, इसकी मेंबरशिप फीस आपको, एक दफा आपने मेंबरशिप ले ली, ठीक है, उसके बाद आपकी इसकी मेंबरशिप ऑटो रिन्यूअल होती है। उसकी सीएमए की कुछ फीसेस होती है, वो बहुत मामूली फीसेस होती है, इतनी फीस नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। कल को जब आप बड़ी पोजीशन पे जॉब करेंगे, और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, एमबीए, एमकॉम और डिफरेंट एमफिल करके मार्केट में छोटी मोटी जॉब्स करने से बेहतर ये है कि ये एग्जेक्टिव जॉब्स होती हैं भाई इसकी, ठीक है। तो इसको आप जो स्पेशली जो एस्पायरेंट है इसमें, वो कुछ सीए के लोग भी होंगे, कुछ आईसीएमए के लोग भी होंगे, कुछ लोग एमबीए वाले भी होंगे, एमकॉम वाले लोग भी होंगे, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेशन को अगर आप थोड़ा खुद भी रिसर्च करना चाहते हैं, हम आपको बिल्कुल ऑप्शन देते हैं, आप रिसर्च कीजिए, ठीक है। लेकिन इसकी मेंबरशिप फीस, कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो, वो पाकिस्तान का आई कैप हो, वो एसीसीए हो, वो आईसीडब्ल्यू हो, वो आईएमए हो, वो कोई भी अदारा हो, वो आपका सीपीआर लैंड हो, वो आपको लाजमी तौर पे आपको ये करवाएंगे, ठीक है। I am a tax consultant having 14 years experience, but not, I don't have graduation. सर अनफॉर्चुनेटली इसकी एग्जाम तो आप पास कर सकेंगे, लेकिन आईएमए की मेंबरशिप आपको नहीं मिलेगी। आप कह देंगे कि मैं सीएमए यूएसए हूं, आप अपने दफ्तर में सर्टिफिकेट भी लगा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मेंबरशिप आपको नहीं मिलेगी, आपका एग्जाम पास हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये सर मेरा ख्याल है कि मैं एक दफा स्पीडीली रिकैप करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि ये एक आईएमए इंस्टीट्यूट है, यूएसए का इंस्टीट्यूट है, जो जिसके दो पेपर होंगे। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एक आप सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। इसके ऊपर आपका ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोलेगा, ठीक है। पाकिस्तान में भी अभी इतनी रिकॉग्नाइज नहीं है, अभी रिकॉग्नाइज से मुराद ये है कि अभी लोगों को इतना नहीं पता। आप फर्स्ट एंट्रेंट के तौर पे इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इसको स्टार्ट करें, ठीक है। ये ग्रेजुएशन करके एमबीए करता हूँ, एमकॉम करता हूँ, उससे कदर हजारों दर्जे ये बेहतर है। मेंबरशिप का आपको क्राइटेरिया बताया, 2 पेपर हैं ये बता दिया, पेपर के आगे क्या क्या चीजें हैं वो बता दी, ठीक है। उसके बाद आपको एक पेपर 5 घंटे का होगा, वो बता दिया। 75% ऑब्जेक्टिव, 25% सब्जेक्टिव, ये बता दिया। एक जो ऐसे क्वेश्चन है वो 1 घंटे का होता है, दो ऐसे क्वेश्चन 2 घंटे के होंगे, एमसीक्यू 3 घंटे के होंगे, 5 घंटे का एग्जाम होगा। जनवरी और फरवरी और मई जून और सितंबर अक्टूबर, यानी कि 3 इनटेक होंगे आपके पास, और ये डिफरेंट एग्जाम्पशन होंगी। ये आईएमए की फीसें उस वक्त तक नहीं दी जाएंगी जब तक आप तैयार नहीं होंगे। अब फर्ज करो कोई ऐसे बंदे हैं जिसका ताल्लुक वो नहीं है कि मैंने सर्टिफिकेशन लेनी है, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, तो इनके लिए भी एक बहुत अच्छी ये क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर आपको देखें क्या-क्या चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे। आपको अकाउंटेंसी का भी इल्म आएगा, ठीक है? आपको प्लानिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग का पता चलेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, इंटरनल कंट्रोल का, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स का। इसमें अब क्या-क्या चीज़ें हैं उसमें अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो जब पेपर हम बढ़ाएँगे फिर देखेंगे। इसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, डेसिन एनालिसिस क्या होता है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ये 12 सब्जेक्ट, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसके हीरो बन जाओगे, लेकिन इंशाल्लाह
जो बंदा यूनिवर्सिटी से ये 12 सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसके मुकाबले में आप बैठ जाइएगा, चूंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें क्या हासिल हुआ है। ठीक है। इफ अ पर्सन आई से पास थ्री पेपर, नहीं जी, इसमें एग्जाम्पशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें सर आपको पेपर देने होंगे। ये कहते हैं जी आप हमारे दोनों पेपर पास करें ना, तो जैसे सीपीए जो यूएसए है इनका, पाकिस्तान में सीए होता है, उनका सीपीए होता है, सीपीए के वो पेपर दिलवाते हैं। सीएमए या दो पेपर है वो पेपर दिलवाते हैं, कोई एग्जाम्पशन नहीं है सर। सर एग्जाम पास करके सर्टिफिकेट मिल जाएगा बिकॉज में, जी आपको जब कल को आप अली अजहर साहब, आप कल को फर्ज करें सीए को परसू करते हैं या कुछ और आगे कैरी करते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। अगर आप सीए में यूएस को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम आप पास कर लेंगे, आप लोग को कह सकते हैं कि मैं सीए में यूएस हूँ। और कोई कहेगा कि आप सीएमए के मेंबर हैं, तो वहां पे आप कहेंगे नहीं जी मैं मेंबर नहीं हूँ, ठीक है। बिलराज साहब कहते हैं व्हाट इज द बेनिफिट। सर मेंबरशिप का कोई नहीं, अगर आपने जॉब वगैरह करनी है तो वहां पे सबने मेंबरशिप का पूछा जाता है, वरना हम लोग कहते हैं कि हम जी ये सीए में यूएस किया हुआ है, ठीक है। आपको मोरलेस बता दूं कि कुछ ऐसा एम्प्लॉयर हो सकता है जो कहेगा कि जी मैंने आपकी मेंबरशिप कंफर्म करवानी है, अदरवाइज वो कहते हैं जी आपने सीए में यूएस किया हुआ, जी किया हुआ है, दैट्स इट। असल में कहते हैं सर एमसीए फाइनल बट डोंट हैव 14 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री, शुड आई गो फॉर ग्रेजुएशन डिग्री फर्स्ट मेंबरशिप। ऐसे भाई ग्रेजुएशन भी आपको पता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर कर भी रही हैं, ठीक है। ऐसे भी मार्केट में ग्रेजुएशन के इंस्टीट्यूट्स को मैं जानता हूं जो मलेशियन यूनिवर्सिटी से 1 साल का एचईसी का रिकॉग्नाइज वो लेके दे रहे हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। पाकिस्तान में भी आपको पता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो अगर आपने सीएमए को करना है तो मेरा ख्याल है कि आपको तो आप मेंबरशिप ना लीजिएगा। एहसन भाई आप अपने नाम के साथ सीए में यूएस लिख लीजिएगा, मेंबरशिप को आप छोड़ दें, क्योंकि आप ऑलरेडी सीए फाइनलिस्ट हैं। तो जब तक आपका सीए फाइनल क्वालिफाई नहीं होता तो आप सीए फाइनली चलता रहता है। तो सीए में यूएसए ग्लोबल, आप अगर दुबई में जाते हैं कहीं जाते हैं तो एक एज देगा आपको। मेरी अभी अभी बात हुई पिछले दिनों एक बंदे से जो सऊदी एयरलाइन कंपनी के अंदर डाटा एनालिस्ट है, डाटा साइंटिस्ट है, ठीक है, ताहिर अजीज साहब है, आई कैप के अंदर वो करवाते हैं ट्रेनिंग। वो कहते हैं बिशारत भाई मैं सिर्फ इस सीएमए की वजह से वहां बैठा हूँ, मेरा एमबीए शैम्बीए डिफरेंट चीजें हैं, तो मुझे तो प्रैक्टिकली उन चीजों का उतना फायदा नहीं जितना इसने मुझे एज दिया है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये ताहिर अजीज साहब को आप वो लिंक्डइन वगैरह पे सर्च करके बात कर सकते हैं उनसे। अफजाल साहब कहते हैं सर मैंने एसीसी के 13 एग्जाम पास किए हुए हैं आउट ऑफ 17 एंड मैं सीपी ऑस्ट्रेलिया लेना चाहता हूँ, तो मुझे एसीसी की बेस पर सीपी ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा? मुझे सीएमए यूएस के 2 पेपर देने पड़ेंगे? जी आईपी ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, लेकिन आईपी ऑस्ट्रेलिया आपको, मैं एक बंदे को जानता हूं अफजाल साहब, आप हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा जिन्होंने आपसे रब्ता किया है, तो हो सकता है आप अपने लेटेस्ट सीवी दीजिएगा कि आपके 13 पेपरों की बेस पे हम आपकी एग्जामिशन करवा के दे देंगे उस बंदे से। कोई उसकी मेंबरशिप फीस वगैरह देनी होगी, आप लेटेस्ट सीवी भेजिएगा तो हम उसकी असेसमेंट करवा लेंगे। हो सकता है कि आपको आईपी ऑस्ट्रेलिया वैसे ही मिल जाए, आपको ये पेपर भी ना देने पड़े, ठीक है। आई ऑलरेडी पास ऑल द सब्जेक्ट। जुएब साहब आपने पेपर पास किए भी होंगे तो ये माफी नहीं देते। जब आप इनके पेपर पढ़ेंगे ना और जब टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार वो तो मैंने जो पढ़ा हुआ था ना फर्जी फर्जी पढ़ा हुआ था। यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, एक अरसे से पढ़ाता भी आया हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी है। तो यूनिवर्सिटी में जो कुछ पढ़ाया जाता है बड़ी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि वहां पे वो सिर्फ सिर्फ बच्चों को ये होता है सीजीपीए चाहिए। मेरे बच्चे रोने धोने लगे होते हैं, सर सीजीपीए बस बेहतर कर दीजिएगा, देखिएगा फेल ना हो जाए, ये ना हो जाए। हालांकि प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं कि बेरोजगार पैदा कर रही हैं। उससे बेहतर ये है कि कोई प्रोफेशन डिग्री हो। मैं ये नहीं कहता यही करें, हमसे करें ना करें, कहीं और से कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर आई हैव डन ए लेवल्स बट आई डोंट एनरोल इन एनी ग्रेजुएट डिग्री, शुड आई गो टू ऑफ एडीसी फर्स्ट? सर आपकी मर्जी है। मैं ये कहूंगा कि आप इसको फर्स्ट ही ऑप्ट करें, तो आपको ये लगेगा कि शायद सारे इसलिए कह रहे हैं कि ये अपना कोर्स बेचना चाह रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर आप वो करके आए, मेंबरशिप है क्राइटेरिया। दूसरी बात यह है कि सिर्फ एग्जाम पास करना, तो एग्जाम सर कर लें। सीएमए यूएस तो तभी भी आप लोग को बता सकते हैं। जिस किसी को मार्केट में बताना तो क्या आप ये बताओगे जी मेंबर नहीं हो, ठीक है। बट सर लोग कोई पूछता है बेटा क्या किया हो, मैंने जी सीएमए यूएस किया हुआ है, ठीक है। तो जी आप मेंबर हो, वो हर बंदा तो नहीं पूछेगा ना आपसे। टोटल एमसीक्यू, जी टोटल एमसीक्यू मैंने आपको बताया, इसमें 75% आपके एमसीक्यूज होंगे, आप बेफिक्र रहें। आपका 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। उसमें 3 नंबर के भी होंगे, 2 नंबर के भी होंगे, 5 नंबर के भी होंगे, 4 नंबर के भी होंगे। वो वेरी करता है, आप इस पे वो अभी ना जाए कि कितने होंगे, ठीक है। वो जब आपको प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा खुद ब खुद। सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन आंसर हर बेस पर जी जी उसमें वसीम साहब वो समझे
कि पेपर ही, मेरा ख्याल है कि इनके पेपर भी बने होते हैं, 4-5 पेपर होते हैं, वही बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं। आप किसी को बता भी दोगे कि ये क्वेश्चन आया, ठीक है? तो ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। उन्होंने आपका नॉलेज टेस्ट करना है, उन्होंने ये नहीं टेस्ट करना आपके साथ बैठे हुए बंदे का पेपर और होगा, आपका पेपर और होगा, क्वेश्चन शफल हुए होंगे, एक टॉपिक से 3 किस्म के डिफरेंट क्वेश्चन बने हुए होंगे। सर मैं सीए कैफ लेवल में, क्या मुझे उसके साथ उसको करना चाहिए? नहीं अभी। अली अजहर भाई, मैं आपको नहीं कहूंगा कैफ के साथ ही आपके साथ जाती होगी कि आप इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि पहले आप अपने कैफ को कंटिन्यू करें, ठीक है? वजह क्या है कि मैं आपको एक नई चीज में लगा दूं, तो ये एक जुल्म वाली बात है। कैसे आपको कहूं नहीं नहीं ये कर लें, ठीक है? क्योंकि सीए के बच्चों के ऊपर कितना बर्डन होता है और कितनी एफर्ट कर रहे होते हैं, मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको कहूंगा कि आप ना करो, ठीक है? हाँ, अगर आपको सीए को डिसकंटिन्यू करना है, आप उससे तंग आ चुके हैं, आपका एफटीएस बहुत पुराना है और आपको लगता है कि यार बस मैं मजबूरी मारे चल रहा था, तो फिर आप उसको छोड़ दें। लेकिन अगर आपका एफटीएस लेटेस्ट है, आप अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो फिर इसको कंटिन्यू ना करें। व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ योर इंस्टीट्यूट? सर आप बेफिक्र नहीं इसके ऊपर, आपको अल्लाह के हुक्म से मेरे जो स्टूडेंट जानते हैं, आपको आइडिया होगा, आपको इंशाल्लाह 85% 90% रिजल्ट देंगे। लेकिन आप अगेन मैं कहूंगा, इसके ऊपर एक एग्जांपल दूंगा बिलाल भाई, जमीन जरखेज हो, किसान हल चलाए तो फसल बिल्कुल उगती है। अगर जमीन ही बंजर हो, किसान जितना मर्जी हल चला ले, तो उसके ऊपर कोई फसल नहीं उगनी। मैं आपको बढ़ा लूंगा, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते तो आप पास नहीं होंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे क्लेम करूं मैं दुनिया का अच्छा टीचर हूं, मेरे से आप पढ़ के ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपका 90% रिजल्ट दूंगा, मैं नहीं कहूंगा आपको। आपको मैं ये कह सकता हूँ 100% दूंगा, नहीं दूंगा। मेरा 50% रिजल्ट होगा, नहीं होगा। मेरा 10% होगा, नहीं होगा। सर इट डिपेंड्स ऑन यू। एक तरफ मैं बैठा हूं प्लेटफॉर्म की, एक तरफ दूसरी तरफ आप बैठे हैं। आप क्लासेस लीजिए, हमारे सॉफ्टवेयर को पास कर लीजिए। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर के सारे क्वेश्चन पास कर लें और आप फिर फेल हो जाएं, तो फिर आप मुझे आप कहेंगे सर ये मेरा फेल हो गया, मैं आपको जो कोचिंग फीस है रिफंड करूंगा, ठीक है? लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मैंने वो कोचिंग, क्या मैं बाकी फीस भी रिफंड करने को तैयार हूं। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि आप खुद पढ़ते ही नहीं है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, तो मैं आपको एक देला भी वापस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप भाई अपनी एफर्ट कीजिए, आप मेरे साथ खड़े होंगे तो आपको मैं कामयाब करवा के दूंगा। आप ही नहीं पढ़ते तो फिर भाई मैं नहीं करवा सकता। I am SEMA member and member of IP and IFA. Do you think CMA USA would be beneficial for me and will enhance my profile? काजी काजी साहब बिल्कुल। अच्छा, हम जो लोगों के क्वेश्चन बोल के कुछ ने पूछने हैं, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा। मैं बस जो इन राइटिंग क्वेश्चन है ना, उनको फर्स्ट गो में वो प्रोसीड कर रहा हूँ। काजी शहर यार, मेरा तो आपका थोड़ा सा पुराना ताल्लुक भी है, आपने मेरे से कोर्स भी पढ़ा पहले भी, आज आपको थोड़ी सी आवाज डिफरेंट भी लग रही होगी। काजी साहब जहां तक प्रोफाइल की इंप्रूवमेंट की बात है, तो बिल्कुल आपको ये वैल्यू एडिशन देगा, ठीक है? बिल्कुल इसको इंप्रूव करेगा, ठीक है? बिल्कुल आप इसको देख लें, ठीक है? लेकिन अदरवाइज अगर मैं आपको कहूं कि पाकिस्तान में ये जिस जॉब के ऊपर आप बैठे हुए हैं, वहां पे चूंकि आपने मुझे बताया था कि मैं सर ये जॉब करता हूँ, तो वहां पे मैं कहूँ कि आपको बेनिफिट देगा तो नहीं देगा, ठीक है? कल को अगर आपने कंसल्टेंसी करनी है, आपने बाहर निकलना है, कुछ और करना है, फिर ठीक है। वरना एग्जिस्टिंग जॉब में प्रोफाइल अपग्रेडेशन बिल्कुल है जी, सीएमए यूएसए। लेकिन एक्चुअल में मोनिटरी बेनिफिट की बात करें, तो आपकी प्रोफाइल को मोनिटरी बेनिफिट शायद उसी जॉब पे बैठे हुए ना दे। बाबर भाई, सर क्या पेपर यूएसए में भी जाकर दे सकते हैं? नहीं, ये जो आप जुगाड़ लगाना चाह रहे हो ना कि यहाँ पे एडमिशन लूं वहां चला जाऊं, तो नहीं। इसके पेपर आपके ऑनलाइन होंगे, ठीक है? सर सीएमए पाकिस्तान, सीए, इसी से क्वालिफाइड मेंबर, काश ऐसा होता कि मेंबरशिप मिल जाती। सैयद हमदान साहब, बिल्कुल भी मेंबरशिप नहीं मिलती आपको पेपर देने। एग्जामिशन का तो सवाल छोड़ दें, एग्जामिशन होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सकीना तकरीम कहती हैं इज एलएलबी ग्रेजुएट डूइंग प्रैक्टिस ऑफ टैक्स? जी, ग्रेजुएशन बिल्कुल सकीना आपकी काउंट होगी, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और इसको आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो आप निकाल भी सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुबशर इस्लाम साहब, मुझे पुराने स्टूडेंट लग रहे हैं। सर ग्रेजुएशन की टाइम ड्यूरेशन को टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्रेजुएशन आपने 1990 में की हुई है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंगली, मतलब ऐसी बात करनी चाहिए, वो ग्रेजुएशन को वेरीफाई भी नहीं करते, वो आपसे बस लेते हैं। वो ये नहीं कि यूनिवर्सिटी को लिख दें कि यार ये यूनिवर्सिटी इसने की हुई है, आपके एक्सपीरियंस को वेरीफाई नहीं कर रहे। हालांकि एक्सपीरियंस भी 2 साल का लोग ऐसे होता है कि हमें लोग कहते हैं सर एक्सपीरियंस लेटर बना देंगे, मेंबरशिप लेनी है, तो वो भी हो जाता है। बीइंग अ सीए स्टूडेंट विच वन इज बेस्ट, सीएमए और सीपीए? सर अगर आप बीइंग में अगर ईमानदारी की बात करूंगा, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप सीपीए की तरफ जाएं। बिल्कुल सीपीए आपको करना चाहिए, ठीक है? अगर आप यूएस की बात करें, फिर वो अगेन 4 पेपर हैं और सारा कुछ है, ठीक है? तो वो लंबे फिर सीएमए पाकिस्तान क्वालिफाई हो देन फिर भी। सर मैं 4 दफा कह चुका हूँ, एग्जामिशन नहीं है सर, आपको पेपर देने होंगे, ठीक है? डेली एवरेज कितना टाइम रिक्वायर्ड है? सर आपको जो चीजें मैं बढ़ाऊंगा वो आपने पढ़नी होगी। डेली वीकली 2 क्लासेस दूंगा आपको, ठीक है?
और इंशाल्लाह इसको मैं ऐसे प्लान करूँगा कि 4 दिन आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा कम से कम, ठीक है? प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको अश्योर करता हूँ कि कोई घंटे मैं नहीं डेडिकेटेड करता, क्यों नहीं करता? हो सकता है एक ऐसा बंदा है जिसकी वो एफिशिएंसी, एनर्जी और थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और एक ऐसा बंदा जो एवरेज है। तो ये डिपेंड आप पे करता है, जितना बढ़ाऊँ उतना आप कर लो। जहाँ रिक्वायर्ड हुआ हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी देंगे, तो करना आपने ऐसा है। पेपर यूएस में जाके नहीं, नहीं, यूएस वाले चक्कर नहीं है भाई। आप कितने सेमेस्टर में क्वालीफाई कर चुके हैं? सर आप वसीम साहब आप बेफ़िक्र रहें, सीएमए के हमारे कुछ 5 बैच हैं, ठीक है? लेकिन आप एक बात याद रखें कि सीएमए हमारे जितने भी स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है? वो किसी से आपने कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट भी करवा देंगे। बट द थिंग इज़ कि अगर आप इस चीज़ पे करेंगे कि अच्छा ये आप ऐसे ही मिसाल के तौर पे कि मैं खुद आईसीएमए का आईसीडब्ल्यू का मेंबर हूँ, ठीक है? आपको जो मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं, आपको बताता चलूँ कि इसमें सेशन में 50% मेरे पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है? उनसे आप मेरी वो एक प्रोफाइल रैंकिंग लें, कल को आप भी मेरे एम्बेसडर होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा कैसा पढ़ाता है, ठीक है? तो ये अभी मुझे वो डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आपको हमारे पेज पे हमारे रिव्यूज़ हैं, आपको किसी टीम मेंबर से लेना हो नंबर, आप 50 स्टूडेंट से रब्ता कर लीजिएगा कि यार ये कैसा पढ़ाता है। Sorry, going for Asar Prayer, a good information is highly appreciated and I hopefully join this course. जी मिर्ज़ा साहब बिल्कुल आप कैसे जाएँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है एग्ज़ैक्टली। प्रैक्टिसिंग टेक्स्ट लॉ बैंकिंग व्हाट विल बी द स्कोप? इमरान भाई एक आपके पास सर्टिफ़िकेशन आ जाएगी लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपको जी क्या बेनिफिट देगा। आपका अकाउंटिंग का थोड़ा-सा लॉ इम्प्रूव हो जाएगा, आपको कुछ समझ आ जाएगी कि थोड़ा-सा अकाउंटेंसी की, ठीक है? थोड़ी-सी मैनेजमेंट साइड की। बाकी अगर मैं ये कहूँ, ठीक है? तो कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है? Sir, without membership they will give the certificate. निज़ामी साहब, आपको आइडिया हो जाएगा, बेफ़िक्र रहें। Sir, without membership will they give the certificate? कौन-सा सर्टिफ़िकेट? नहीं, नहीं भाई, मेंबरशिप के बगैर क्यों सर्टिफ़िकेट आपको देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वो रिज़ल्ट कार्ड आपको देंगे। जी, जी, वो मसला नहीं है। वदूद साहब, जो आप कह रहे हैं कि वो जॉब होल्डर है और वो अपने आप को स्टूडेंट कह दे, तो कह दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है? कोई मसला नहीं, वो हमारा काम है। सेकंड आई एम वर्किंग एज़ अ डायरेक्टर फाइनेंस एट अ स्ट्रेटेजिक रोल माशाल्लाह। शुड आई परस्यू सीजीएमए और सीएमए? अरशद साहब आप दोनों में एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है? जो आपको दोनों में से टाइम कम लगता है जिसमें और आपको बेहतर ऑप्शन लगती है, आप उसको ऑप्ट कर लीजिए, ठीक है? हाँ, उसके ऊपर अगर आपने वैसे कोई कंसल्टेशन करनी हो, तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें ये है कि टीम से आप टीम को अपना बोलिएगा, आप मेरे से कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? हम इसको डिस्कस कर लेंगे। I gave exam of CFA level 1 in August, not pass. Question is that CMA USA is easier than CFA? भाई मुझे नहीं पता आप नवाब साहब आपने तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी की थी, तैयारी फर्ज़ करिए टीचर से किससे की थी तो आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ठीक है? तो सर इसमें मैं ये नहीं कहता कि हलवा पेपर होंगे और मैं ये भी नहीं कहता टफ होंगे। आपको जो पढ़ाऊँगा वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह आपको वो क्लैरिटी वो मेरा काम है, ठीक है? हाँ, आगे प्रैक्टिस करना आपका काम है। प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरी क्लासेस सिर्फ़ मेरी क्लासेस लेके आप पास नहीं होंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट सर्विस एक्सपीरियंस इज़ एक्सेप्टेबल। जी, आपका गवर्नमेंट का वो आपका कोई अकाउंटेंसी फाइनेंस का एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। प्लस दैट इज़ योर ओन कंट्रीब्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट। जी, ज़ेब साहब। ट्रेनिंग एग्जामिनेशन सीपीएस ऑस्ट्रेलिया ऑन द बेसिस ऑफ द अफ़ज़ाल साहब मैं बता चुका हूँ, आप लेटेस्ट सीवी हमारी मैनेजमेंट को भेज दीजिए। मेरे पास एक बंदा है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनसे बात कर लूँगा, देन आपको एश्योर करूँगा कि वो एग्ज़ामिनेशन मुझे उम्मीद है कि आपकी वैसे ही सीपीएस ऑस्ट्रेलिया की एग्ज़ामिनेशन मिल जाएगी। सीपीएस ऑस्ट्रेलिया नहीं सॉरी वो आईपीएस ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट जो सीपीएस ऑस्ट्रेलिया उसकी वो मैं पता करता हूँ कितनी एग्ज़ामिनेशन होगी, आप सीवी भिजवाएँ। इन पाकिस्तान एग्ज़ाम सेंटर जी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में आपके एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है? अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, लाहौर में, ठीक है? इस्लामाबाद में स्कैन्स वगैरह में भी एग्ज़ाम होते हैं, वो आपको वो ईमेल आ जाएगी फलाँ आपका सेंटर है, ठीक है? ग्रेजुएट 14 जी फ़िज़ा इसके ऊपर मैंने आंसर कर दिया है कि वैसे पाकिस्तान में ग्रेजुएशन जो 14 इयर्स है इसको ले रहे हैं, लेकिन इन राइटिंग मैंने आईएमए को लिख दिया है, जो आईएमए का ईमेल आएगा वो आपको आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। How much it will enhance our US visa profile after becoming CMA without membership? सर मैं वीज़ा प्रोफ़ाइल के बारे में पर्सनल कोई सजेशन नहीं देना चाहता, ना मैं ऐसा बोलना चाहता वीज़ा प्रोफ़ाइल इम्प्रूव होगी, ये गलत बयानी होगी, हो सकता है ना हो क्योंकि एम्बेसी आपका इस बेस पे कि वो ये भी तो देख सकते हैं ना कि आप कर इसलिए रहे हैं कि आप सिर्फ़ प्रोफ़ाइल को बूस्ट करना चाहते हैं। प्रोफ़ाइल बिल्कुल बूस्ट होगी आपकी ऑब्वियसली उनकी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन पर्सनल मेरी कोई राय मैं नहीं देना चाह रहा, ठीक है? सैमसंग इसके बारे में फ़ीस का सर मैं पहले बता चुका हूँ, फ़ीस आपकी 2 तरह की है, इंस्टीट्यूट की कोचिंग फ़ीस फर्स्ट है, वो इसलिए फर्स्ट है जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, हम आपको
आईएमए में इनरोल नहीं करवाएंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। मरियम अशरफ, ग्रेजुएशन में जो मर्जी जी, ग्रेजुएशन में जो मर्जी ग्रेड हो, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जिस सब्जेक्ट में मर्जी हो। बाबर भाई कितनी दफा बताऊं कि यूएसए नहीं जा सकते, ठीक है, इस पेपर देने के लिए। काशा बुक्स बुक्स दे देंगे, बेफिक्र है, बुक्स बुक्स सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी शो करवा के क्या आपको वो बेएतबारी वाला एलिमेंट है। सर ऑलरेडी सुपर। बच्चर शाह साहब बहुत शुक्रिया, जाकल्ला बाबर साहब। बाबर साहब तो यही करेंगे। सीओ वकार साहब बहुत शुक्रिया, जाकल्ला सर, जाकल्ला। भाई प्लीज रिकमेंड द इंस्टीट्यूट फॉर सीपीए यूएसए, ठीक है। अच्छा, सीपीए यूएस के लिए सर हम अभी नहीं करवा रहे, मैं आपको कोई बंदा ढूंढ के बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू अगेन वकार भाई, बाबरा भाई। पेपर यूएस जा, बाबर भाई ने तो पेपर देना है यूएस जाके। साथी सर प्लीज सीएमए के एग्जाम पैटर्न। 75% मैडम ऑब्जेक्टिव और 25% सब्जेक्टिव। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई, जाकल्ला, थैंक यू। इनको ही लगेगा इनके अपने बंदे हैं। आपने अपनी, मैंने अपनी नहीं भाई, मैंने अपनी फीस 25K नहीं बताई, ठीक है। इंस्टीट्यूट की 6 महीने की फीस है भाई, जो 60,000 उन्होंने रखी हुई है, ठीक है। उनसे वो अगर कोई पुराने स्टूडेंट रब्ता करेंगे, शायद उन्होंने कुछ, मैं 10% डिस्काउंट वगैरह का उनका सिलसिला पता कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अश्योर करता हूँ, जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हम देंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको अश्योर करता हूँ, क्योंकि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है। व्हाट इज द पासिंग रेशियो ऑफ द सेम? 50 से 60%। सर बुक्स नहीं जी, बुक्स में कोई कोई नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए कोई आपके लिए बुक नहीं है। जब अनरोल होंगे सारी बुक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, सब कुछ शेयर करूंगा। आपका ईमेल लेके आपको सारा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह सारा कुछ शेयर कर दिया जाएगा। मुबशर भाई, मैंने एग्जाम एग्जाम्पशन का बताया है, आप शायद भूल गए। मैंने आपको एग्जाम एग्जाम्पशन का बताया, ये देखें, ये एग्जाम्पशन आपको बोल रही है, ये एग्जाम्पशन होंगी, ये आपकी स्क्रीन पे हैं। ये मैंने उससे पहले फीस का आपको बताया था, आईएमए की फीसिस हैं, ये आईसीटी की फीसिस हैं, ये आपको बताया हुआ है। अच्छा सर, इफ अ पर्सन, भाई नहीं जी, नीचे चलते। सर ऑडिट का 6 मंथ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काउंट होगा। भाईजान एक्सपीरियंस की बेफिक्र है, एक्सपीरियंस का हम कुछ ना कुछ आपका जुगाड़ लगा देंगे, ठीक है, वो मसला नहीं है। वो एक्सपीरियंस का कुछ ना कुछ कर देंगे। बाबर भाई का यूएसए में पेपर काश दिलवा देंगे, काश कोई ऐसा सिस्टम बन जाए और हो जाए कि उसमें, अल्लाह करे हम अपनी वहां पे कंसल्टेंसी ओपन करें तो वहां पे उनको भेज दें। बाबर भाई शुक्रिया, मेहरबानी। मटेरियल से ऐसा कौन सी बुक? भाई वो मटेरियल भी आप कर लोगे तो यूनस भाई आपको सलाम करूंगा, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वार शाम जी, प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगी। सर एज लिमिट कोई नहीं है। मैंने अभी जी ज्वाइन किया है, मुझे सिर्फ सीपीए के मतलब बता दें कि कितने पेपर्स हैं टू बिकम ए सीपीए इन यूएसए। सीपी के 4 पेपर हैं। 4 पेपर है, ओके। सर ये विद इन 6 मंथ्स देने होते हैं चारों के तरफ, देख सकते हैं, सिंगल आउट भी कर सकते हैं? नहीं सर, सिंगल नहीं है, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, सिंगल सिंगल कोई भी नहीं देता और इतना आसान नहीं है। वो समझो कि पाकिस्तान का सी है तो उनका सीपी है, ठीक है। काश ठीक है ऐसा होता कि 6 माह में चारों हम दे सकते हैं, मतलब और सर। पास भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं देने नहीं को दिल पशौरी के लिए, अपने खुश करने के लिए अपने आप को दे दीजिएगा। वो ये होता है ना कि जी कितने पेपर दिए, 4 पेपर दिए, पास कितने हुए, वो जी चारों फेल हो गया, ठीक है, तो वो नहीं करना है ना। तो सर इसमें ड्यूरेशन कम से कम साल है, आप कितना कहते हैं, या 2 साल में हो सकता मैं इसका 1 साल रिकमेंड करूंगा, बाकी आप है? लोग की 1 साल? मर्जी है। आपके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, तो ठीक है। आप अपने टाइम को देखेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। भाई 2 पेपर होंगे ना, समझेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक बाकी कोई ऐसा बंदा आप हैंड रेज कर लीजिए जिन लोगों के कोई इन स्पीकिंग क्वेश्चंस हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। तो आ जाएं, ठीक है। अभी किसी ने बुक देखनी है तो बुक तो कभी कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लास हमने किक स्टार्ट करनी है जनवरी से, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकायदा आपका पेड ग्रुप बनेगा स्टूडेंट का, ठीक है। उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक नहीं को 2 मेंटोर आपके कम से कम मेरे अलावा और भी होंगे, आपकी क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको हम बड़ा सीरियस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी मैटर करता है, ठीक है। वैसे मेरे बड़े सारे स्टूडेंट जो टेक्स का मेरे से कोर्स लेते हैं, वैसे कुछ पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि वहां पे हमें रिजल्ट की इतनी नहीं होती, क्योंकि आप लोगों ने अपनी एफर्ट पे पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बढ़ाना है। आपसे आपका वो प्रॉपर पूछा जाएगा, आपको कॉल आएगी, हाँ जी कितना पढ़ा है। आप कॉल नहीं ले रहे, आपको पूछा जाएगा, हाँ जी आप बताएं, मैसेज करें, बताएं जी, मैसेज आ जाएगा कि क्या पढ़ा है, प्रॉपर इसके ऊपर फीडबैक आपका सिलसिला बनाया जाएगा। अच्छा, स्कोप के बारे में कुछ बता दें सर। मैं एक मेज़ान बैंक ऑपरेशन ऑफिसर हूँ और सिंस 9 ईयर्स मुझे मुझे नहीं पता कि आपका नाम क्या है भाई, जो मेज़ान बैंक वाले दोस्त हैं। एक बात याद रखें मेरे दोस्त,
अगर ये 9 साल ही आपके इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता और आप सीएमए यूएस से होते, तो जहाँ पे आप आज हो वहाँ पे आप ना होते, कहीं और होते, ठीक है? तो इसके माशाल्लाह आपको बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको कहूँगा आप लाज़मी कीजिएगा, ठीक है? जी, यूनुस भाई आप लीव कर सकते हैं बिल्कुल। और ये क्वेश्चन क्या है? आपने बताया है कि 1 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, वो कैसे? जी, मैं वो एक साहब है मेरे साथ कनेक्शन में हैं, वो कोई एचईसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की है। फीसें वो कितनी लेते हैं मुझे नहीं पता। मैं आपको कनेक्ट करवा दूँगा, ठीक है? वो मेरी टीम आपको कनेक्ट करवा देगी। वो जो फीसें लेंगे वो 1 साल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री वो करवा के देते हैं। कैसे देते हैं मुझे ये भी नहीं पता, ठीक है? ये है कि हमारे कनेक्शन में कोई बंदा है, ठीक है? सर इस कोर्स की ड्यूरेशन जी 6 माह, एक पेपर हम 6 माह पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तान में जॉब या फ्रीलांस जी मैं कोई ऐसी जॉब की कोई कमिटमेंट नहीं करता, ठीक है? सर यूएई में पाकिस्तान में स्कोप है इधर नहीं, पाकिस्तान में अभी ये समझें कि आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह इसका स्कोप होगा। अभी तो बड़े सारे लोग आपके जैसे लोग को माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग को नहीं पता, ठीक है? तो बाकी तो छोड़ देना, कल को उसकी पोज़ीशंस आएँगी, ठीक है? इंशाल्लाह बहुत पोज़ीशंस आएँगी। अभी नहीं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं अब्रॉड वो तो लाज़मी करें, ठीक है? भाई पार्ट 1, पार्ट 2 अगर आप करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको अलहदा से सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ हमने जी पार्ट 1 में पेपर ले एडमिशन ले लिया, पार्ट 2 में भी और दे देंगे और पास हो जाएँगे। भाई प्रॉपर हमने फीसें भी हमने भी हलाल करनी है और आपने भी अपने पैसे को हलाल करना है, पेपर को पास करना है। जी यार मोहम्मद साहब, यार मोहम्मद, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यार मोहम्मद साहब, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर सर, आप मैं बताएँ? सुना हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना वो रिगार्डिंग फ्यूचर ही हैं, तो उस पे ऊपर एक चीज़ थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी बिल्कुल, प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको इसके ऊपर ग्रिप आएगी। जो हमारे बिल्कुल ठीक माशाल्लाह है। बैंक के भी हैं, सीए फाइनलिस्ट भी हैं, सारी चीज़ें। क्योंकि मैं आईसीटी के साथ कैनेडियन टैक्सेशन और अमेरिकन टैक्सेशन में एनरोल्ड भी हूँ। मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, उनको माशाल्लाह सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रक्टर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। आमिर भाई लाइन पे ही हैं, आमिर भाई के साथ कल मेरी डिस्कशन भी हो रही थी। मेरा सर सवाल ये है कि जो आप वर्किंग डेज में करवाएंगे मेंटोरशिप वाला, जी, जी। उसमें उसको टाइमिंग जो है ना वो फिर आफ्टर मगरिब ही हो सकती है, क्योंकि डे नहीं, टाइम में वो तो सर हम 8 सारे। या 9 बजे होगी। सर वो 8 या 9 बजे आप लोग के कंसेंसस से वजह पता है क्या? देखिए जी जी, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ कंसेप्ट आपको दिया जाए, बढ़ाया जाए। मैं चाहता हूँ बिल्कुल जो इसी आप तरह। एक वीक में पढ़ते जाएँ, अगले वीक में उस टॉपिक की प्रैक्टिस होती जाए साथ-साथ। ठीक है? बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, ये जो आपने अभी दिखाया था सॉफ्टवेयर जो मल्टीपल चॉइस वाला, जी, जी। ये हमारे पास भी हमारे सिस्टम पे अवेलेबल होगा या जी, आपके जी, पास सर होगा? ये सारे स्टूडेंट जो एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे, हम्म। उनसे आप ये कह लें कि ये हम नहीं देंगे, हम आपको ये डिस्काउंटेड करवा के कहीं से बाय करके देंगे, ठीक है? हम्म। उसके बाद क्या होगा कि वो आपके सिस्टम में भी जो सॉफ्टवेयर होगा वो मेरे सिस्टम पे भी होगा, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल खुला हुआ होगा, जो ट्रेनर आपकी प्रैक्टिस कर रहा होगा, आप अपने सिस्टम पहले तो आप उसके साथ देखेंगे। वो कहेगा जी अच्छा ये क्वेश्चन है, आप सारे लोग अपना रजिस्टर, अपना कैलकुलेटर, अपना पेन पास रखें और मुझे इसका आंसर दें क्या बनता है, ठीक है? फिर वो आपको उसका वो सही। आंसर अपनी स्क्रीन पे वो करके उसकी कैलकुलेशन करके बताएगा ये बनता है। फिर आपके साथ वो टिक करेगा, ये देखें जी ये मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है? तो फिर हम्म। आपको जब वो 1 असाइनमेंट 2 असाइनमेंट करवाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर तीसरी दफा वो आपको कहेगा जी बिल्कुल इसी नेक्स्ट तरह। टाइम ये असाइनमेंट आप करके आएँ, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है? ठीक। तो यार ठीक मोहम्मद साहब होगा। आप किस बैच में हैं ये यूएसए के? सर मैं अभी यूएसए का जो अभी शुरू हुआ, कल उसकी ओरिएंटेशन थी पहली। ठीक है। और कैनेडियन जो है वो जो पिछला बैच अभी T2 चल रहा है उसका। अच्छा माशाल्लाह आप उधर वो पढ़ रहे हैं उनके साथ क्या नाम था अपने अ, अभी नसीर भाई नसीर साहब के कैनेडियन। साथ, ठीक है? जी, नसीर साहब का। देखो समझ आ रही है माशाल्लाह नसीर साहब एक फर्म को प्रॉपर अब लीड कर रहे हैं पाकिस्तान में। जी जी, बिल्कुल। तो माशाल्लाह उनके नॉलेज से फायदा लें, बड़े काबिल आदमी हैं वो। नहीं नहीं, बिल्कुल वो तो बेसिकली मेन चीज़ है, क्योंकि वैसे तो अगर आप बैठ के सिर्फ सुनते रहें तो ये जी, एक जी। बोरिंग लेक्चर हो जाता है। जब तक आप बिल्कुल इंटेंशन नहीं रखोगे ना तो आप उसको नहीं कर सकते, वरना आप सो जाओगे। हो जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जी चले ठीक हो गया यार मोहम्मद साहब, इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल, ठीक है? मेरी टीम भी अवेलेबल होगी। मैं 2 ट्रेनर साथ और इसलिए ऑनबोर्ड कर रहा हूँ तो आपकी कभी भी क्यूरी आए, रात को आए, दिन को आए, कोई ना कोई बंदा बैठा हो, मैं बैठा हूँ, दूसरे 2 मेंटोर बैठे हुए हैं, ठीक है? जी। 2 ऐसे लोग मैंने साथ ऑनबोर्ड किए हैं जो जिस एरिया को जो बंदा रिस्पॉन्स वो होगा, एक्सपर्ट होगा, वो उसको जवाब देगा, ठीक है? सही होगा। अच्छा, मैडम स्कीना कहती हैं सर 2 इयर्स 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट। जी, वो बिल्कुल काउंट हो जाएगा। हमारी तैयारी के बाद फिर दोनों कर सकेंगे। जी, सर आप पहले एक पेपर देंगे, दोनों इकट्ठे क्यों देने हैं? पहले एक देंगे फिर दूसरा देंगे। दोनों तो हम कभी भी आपको इकट्ठे नहीं दिलाएँगे, ना रिकमेंड करेंगे।
जी, ओनली जो बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, बिल्कुल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनमें आपका अच्छा स्कोप होगा। छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन को भी आप कहोगे सीएमए से तो बिल्कुल वो आपको थोड़ा-सा वैसे नाम सुन के थोड़ी-सी इज़्ज़त देंगे। सर नीड ब्रोशर ऑफ आईसीटी फॉर सीएमए आईएमए। काज़ी साहब आप किसी अपने एडमिन कोऑर्डिनेटर को कर दीजिएगा, वरना आमिर साहब को नहीं, आमिर साहब का नंबर मैं ये चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, तो आप आमिर साहब को राब्ता कर लीजिएगा। आमिर साहब आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, ये नंबर मैंने भेज दिया, ठीक है? कैसा होगा सर मैं अपना स्टैंडर्ड चेक करना चाहता हूँ इसलिए बुक्स शो कर जी, आप कैसा साहब अपना स्टैंडर्ड शो करना चाहते हैं, आपको बुक से नहीं स्टैंडर्ड होगा, वो एग्ज़ाम से होगा, ठीक है? बुक्स को देख के आपको ये लगेगा ये भी टॉपिक मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन जब आप करेंगे ना प्रैक्टिस तब आपको आइडिया होगा कि यार अच्छा, ये तो वो जो 40% लोग फेल होते हैं, वो क्यों होते हैं, ठीक है? सर सर आई मीन जो एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजमेंट के एलिजिबल के लिए मेंबरशिप की वो सीएमए से पहले जी, वो सीएमए से पहले हो, बाद में हो, आप करके कर लें, इसके साथ-साथ कर लें, पैरेलल में आप एक्सपीरियंस ले लें, सारा एक्सपीरियंस आपका एक्सेप्टेबल है। आईएमए से पहले का होगा वो भी एक्सेप्टेबल है, बाद में आप कर लें आईएमए करके वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? आईएमए से सीएमए करके। आप इसके पैरेलल में कर लें वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? अच्छा जी। इमरान भाई आपके साथ हम स्टडी मटीरियल यूज़ करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको अपने नोट्स दूँगा और उसके साथ आपका एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर होगा। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो सर? एनीवन एल्स? अच्छा जी। हम मोस्ट लाइकली आपकी टाइपिंग अच्छा यस सर टाइपिंग अच्छा। अच्छा, इसमें सर आपका जो हम मेन मटीरियल यूज़ करेंगे, आपको सारा मटीरियल हम कोशिश करेंगे कम से कम 2 इंटरनेशनल पब्लिशर जिसमें हम गलीम भी आपके साथ दें, ठीक है? ऑक भी दें, मेरी कोशिश होगी कम से कम 2 तो कम से कम आपको दिए जाएँ, ठीक है? कम से कम, ठीक है? बहुत शुक्रिया वसीम साहब, थैंक यू सो मच। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, अगर आप बोल के पूछ सकते हैं तो आप बोल के पूछ लीजिए। कौन थे साहब जो कह रहे थे टाइपिंग? हाँ जी। अच्छा अस्सलाम भई वालेकुम आप सर। वालेकुम सलाम। जी, एहसन साहब क्या हाल है? अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका ना एक कोर्स है मतलब सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का आई थिंक जो जी। पाकिस्तान का है। टैक्स का है, ठीक है। अच्छा तो सर क्या वो कोर्स मतलब जो इसने कैफ अभी रिसेंटली किया हो तो वो ले सकता है ये वाला कोर्स जो है उसके लिए बेनिफिट मतलब सीटीए कितने का? परसेंट ये बेनिफिशियल होगा। सीटीए वाला? समझ नहीं आई सर क्या कह रहे हैं। भाई वो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर वाला कोर्स लेना चाह रहे हो? नहीं नहीं मैं उसके बारे में पूछा क्योंकि मेरा एक दोस्त है सर तो उसने ना अभी अपना कैफ क्वालिफाई किया था तो बच्चे अभी वो इंडेक्स ओहो! उसकी। आप बात नहीं समझ रहे। वो पाकिस्तान के टैक्स का कोर्स लेना चाह रहे हो? मतलब आपका दोस्त लेना चाह रहा है? हाँ जी सर। मेरे जी बच्चे सर। उस कोर्स को लाज़मी लो, ठीक है? पता है क्यों? आप ऑडिट में जाओगे तो ऑडिट में भी कहीं न कहीं जी सर। टैक्स की विथहोल्डिंग वगैरह देखनी होती हैं, आपने टैक्स के इफेक्ट्स देखने होते हैं, ऑडिट्स के अंदर भी जाते हो, फर्म के अंदर वो आर्टिकलशिप पे, आपको फ़ायदा होगा। टैक्स में जाते हो तो अल्लाह के हुक्म से आपको पहले 2-4 माह में इतनी इज़्ज़त मिल जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ हमने सीखा है। जी सर ठीक है बस मैंने यही उसे पूछना था आपसे कि वो बेनिफिशियल होगा या नहीं। थैंक यू सर। सर मैं आपको एश्योर करता हूँ वो वैल्यू फॉर मनी होगा इंशाल्लाह। आई ओके एश्योर सर यू। थैंक यू। ठीक है? थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने टाइम निकाला। हम फर्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा-सा वो मेरा गला भी खराब था लेकिन आप लोगों ने की मोहब्बत मुझे खींच लाई, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी पहली क्लास में। ये आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस वही आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है? चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।